मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड की आपकी जो नई वाली जो बुक आई है ना, एनसीईआरटी की आपकी जो बुक आई है उससे हम पढ़ेंगे। एग्जाम के हिसाब से हम तैयारी करेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा, पे बोर्ड परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, कोई भी एग्जाम हो, है ना, क्योंकि हम क्लास टेन इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम बुक है ना। ठीक है। इंग्लिश की बुक, हमारी बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, है ना। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका लेसन 1 है। लेसन 1, ए लेटर टू गॉड। ए यानी एक, लेटर यानी पत्र, टू भगवान मतलब भगवान को एक पत्र, मतलब भगवान को एक पत्र। ये लेटर वाला जो चैप्टर है आज हम इसको पूरा का पूरा समझेंगे। पूरे इसके आंसर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले हम याद करेंगे और सब कुछ हम पूरा पूरा समझ करके इसको हल करेंगे। तो पूरी फुल तैयारी होने वाली है। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इस पार्ट का जो सारांश है, इस पार्ट की जो कहानी है, पहले हम इस पार्ट की कहानी को जानेंगे कि कहानी के माध्यम, कहानी है क्या इस पार्ट की, मतलब ये पार्ट कह क्या रहा है। फिर जब हमको कहानी इसकी पार्ट की पता चल जाएगी तो फिर इसके जो इंपॉर्टेंट वाले आंसर क्वेश्चंस है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने तिमाही परीक्षा में देखे थे कि इस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। फिर इसके जो इंपॉर्टेंट वाले आंसर क्वेश्चंस हैं हम उन आंसर क्वेश्चंस को हम तैयार करेंगे। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चंस है, और आज हम ये पार्ट को पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य के जितने बच्चे हैं उन सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके साथ साथ जिस किसी भी राज्य में एनसीईआरटी की बुक चलती है वो बच्चे भी देख सकते हैं, लेकिन मेन हमारा एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के बच्चों के लिए ये जो चैनल है ये एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए क्या है, बेस्ड है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने अपनी यहाँ पर गाइड निकाल चुका हूँ पुराण, ये देखिए ना। तो आप देख सकते हो हमारी बुक यहाँ पर कौन सी है, ये निकाल ली यहाँ पर हमने अपनी गाइड। ए लेटर टू गॉड। ए यानी होता है एक, लेटर यानी होता है पत्र, गॉड यानी ईश्वर के नाम, मतलब ईश्वर को लिखा गया एक पत्र। इसका आप लिख लीजिए, ये पार्ट किसने लिखा है ना, जी एल, है ना। ठीक है, तो ये आपका पार्ट है, इसको आप मतलब, ठीक है। इसकी सबसे पहले हम कहानी समझते हैं कि कहानी क्या है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए, है ना। आप हाथ बंद करके बिल्कुल बैठ जाइए, आपको मैं तुरंत समझा दूंगा। कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिलाकर रख देता है। हम जिस चीज़ पर विश्वास करते तो हमारा विश्वास पर्वतों को हिलाकर रख देता है, लेकिन हम विश्वास किस में करें, यह प्रश्न ये कहानी हमारे सामने खड़ा कर देती है। लेंचो एक किसान है जो ईश्वर को एक पत्र लिखता है। लेंचो एक किसान है जो ईश्वर को एक पत्र लिखता है। जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है, जब लेंचो की फसल नष्ट हो जाती है, उसमें वे ईश्वर से 100 पीसों, एक जैसे कि भारत देश में रुपये चलता है उसी प्रकार लेंचो जिस देश में रहता है वहाँ पर पीसों चलता है ना, 100 पीसों देने को प्रार्थना करता है। अब इनने भगवान को लेटर लिख दिया और डाकिया के माध्यम से इन्हें क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। अब क्या भगवान उसको पैसे भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, उसी के ऊपर यहाँ पर पूरी कहानी लिखी हुई है। भगवान उसको पैसे भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, उसके ऊपर पूरी कहानी लिखी हुई है। आप देख सकते हो, ठीक है, ये देखिए ना। क्या इस बार उसको पैसे भेजेंगे, सोचो कि अगर प्रश्न, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर हम पहले समझ लेते हैं इसका हिंदी में कि कहानी कह क्या रही है। ठीक है, देखिए, घर पूरी घाटी में एक अकेला घर, एक घर पूरी घाटी है उसमें एक अकेला घर एक छोटी सी पहाड़ी के बिल्कुल शीर्ष पर, मतलब टोपी पर स्थित था। इस ऊंचाई के कोई भी नदी और पक्के मकान की फसल जिसके ऊपर फूल दिख रहे थे को देख सकते थे। मतलब बहुत ऊपर सा घर था जो कि एक अच्छी फसल का संकेत दे रहे थे। मिट्टी को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, वह थी मूसलाधार बारिश। मतलब कि सब चीज़ था लेकिन पास पानी नहीं गिर रहा था ना। ठीक है, कम से कम, मतलब कि कम से कम एक बौछार। पूरी सुबह लेंचो अपने खेतों की जानकारी अच्छे से रखता था। उसने सब तरफ मतलब बादल को देखा कि काश बादल आ जाए, और बादल आ जाए और जैसे पानी गिरेगा, जैसे बादल बरसेंगे तो पानी के गिरने पर, बादल के बरसने पर क्या होगा, पानी के गिरने पर, बादल के बरसने पर उसकी फसल को मतलब कि पानी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम वास्तव में, आप देख सकते हो, अब हम वास्तव में कुछ बारिश प्राप्त करने जा रहे हैं। भद्र महिला जो शाम का खाना तैयार कर रही है ने उत्तर दिया, हाँ। यह लेंचो की पत्नी है ना, हाँ, यदि ईश्वर को मंजूर हो। बड़े बालक खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। जब तक कि महिला ने उन सबको बुलाया, आओ बच्चों भोजन खा लो। मतलब कि लेंचो की पत्नी और उसके बच्चे, है ना। भोजन के बाद जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व दिशा से पर्वताकार बादल आते दिख रहे थे। वायु तेज, ताजी और मीठी थी। आदमी अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के कारण बाहर नहीं गया
और जब वह वापस आया तो वह कह उठा, ये आकाश से गिरती वर्षा की बूंद नहीं है, बल्कि ये तो सिक्के बरस रहे हैं। है ना कि नहीं, क्योंकि खेत पूरा सूखा था और जैसे ऊपर से पानी गिरना शुरू हुआ, मतलब कि आकाश से वर्षा की बूंद नहीं गिर रही है, बल्कि सिक्के बरस रहे हैं। बड़ी बूंदे 10 सेंट की है और छोटी बूंदे 5 सेंट की है, 5 रुपए की है ना। अब देखो, एक संतुष्टि की अभिव्यक्ति से उसने अपने मक्का की फसल है ना, मक्के की फसल को जो फूलों से भरी थी, ऐसे निहारा जैसे कि बारिश ने पर्दे की तरह खेत को ढक लिया हो। पर अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ओला का मतलब क्या होता है? आसमान से जब बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, बर्फ के गोले गिरते हैं, उसको हम ओला कहते हैं। बारिश तो फसल के लिए अच्छी होती है, लेकिन जो ओला गिरते हैं वो पूरी फसल को नष्ट कर देते, खराब कर देते हैं। ये सचमुच चांदी के नए सिक्कों के समान लग रहे थे। लड़के जो बारिश में बाहर निकले हुए थे भाग कर मतलब कि ओले को इकट्ठा करने लगे। अब यहां पर आप देख सकते हो, अब मौसम बहुत खराब हो रहा है। आदमी ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वक्त तेजी से गुजर जाएगा। पर वह तेजी से खत्म नहीं हुआ। 1 घंटे तक ओलों की वर्षा हुई और पूरे घर पर, बगीचे में, पहाड़ में, मक्के खेत में, सब तरफ भैया ओलो ही ओलो फैल गया, ओला ही ओला। और सब तरफ मतलब पूरा जमीन बर्फ से ढक गई। किससे ढक गई? बर्फ से ढक गई। ठीक है। अब वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं था, इतने भयंकर के ओले गिरे कि पूरे के पूरे पत्ते झड़ गए। मक्के की जो फसल थी पूरी तरह भैया क्या हो गई? बर्बाद हो गई। पौधों से पूरे फूल झड़ गए। लेंचो बहुत उदास हो गया। जब तूफान गुजर गया तो वह खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से बोला, टिड्डियों का एक दल भी इसमें से ज़्यादा छोड़ जाता, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमारे पास कुछ भी मक्का नहीं होगा, खाने के लिए कुछ नहीं होगा। वह रात बड़ी दुख भरी थी। हमारा सारा काम व्यर्थ चला गया। हमारी सहायता के लिए कोई नहीं है। इस साल हम सभी भूखे रहेंगे। हम क्या खाएंगे? हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। अब किंतु उस घाटी के अकेले घर में रहने वाले जितने भी लोग थे उन सबको एक भरोसा था, भगवान से मदद, हमको भगवान हमारी हेल्प करेगा। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? ईश्वर होता है। हमारी हेल्प कौन करेगा? भगवान करेगा। ऐसा उन लोगों ने माना। ठीक है। इतने भी उदास ना हो, यद्यपि यह पूरी बर्बादी की तरह दिखाई देता। याद रखो, कोई भूख से नहीं मरता। यही कहा जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता। पूरी रात लेंचो ने अपनी एक ही उम्मीद पर विचार किया, ईश्वर की सहायता। जिसकी आंखें, जैसा कि उसकी शिक्षा मिली थी, सब कुछ देख सकती है, यहाँ तक कि सब कुछ जिसके मन में वो भी देख सकती है। उसको भगवान पर बहुत भरोसा था कि भगवान मेरी हेल्प करेंगे। लेंचो एक बैल की तरह था जो अपने खेतों में पशु की तरह काम करता था, किंतु वह तब भी लिखना जानता था लेंचो, है ना। अगले रविवार की सुबह उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वो खुद शहर ले जाएगा और डाक में डाल देगा। ईश्वर के नाम का एक पत्र। उन्होंने भगवान को सोचा कि भगवान को लेटर लिखता हूँ और भगवान को बताता हूँ कि मुझे आपकी ज़रूरत है ना, और डाक घर में जाकर डाल देगा। अब देखो, उसने लिखा, भगवान को बोला, यदि भगवान आप अगर मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखा रहूँगा। मुझे 100 पीसों की आवश्यकता है। 100 पीसों की आवश्यकता है ताकि मेरे खेत, देखो को मात्र 100 पीसों मांगा ना, ताकि मेरे खेत की बुआई करा सकूं और तब तक जिंदा रहूं जब तक कि अगली फसल तैयार ना हो जाए, क्योंकि ओलावृष्टि ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। उसने लिफाफे पर लिखा ईश्वर को, पत्र के लिफाफे में रखा और अभी परेशानी में ही था वह शहर चल दिया। डाकघर में जाकर उसने एक टिकट चिपकाया और उसको पत्र पेटिका में डाल दिया। ठीक है। अब देखो, एक कर्मचारी जो डाकिया था, क्या था? डाकिया किसको बोलते? जो हमको लेट पोस्टमैन है ना, उसको बोलते। और डाक खाने में भी मदद करता था। अपने बास के पास हंसता हुआ गया और उसे ईश्वर का नाम का एक पत्र दिखाया। अपने कार्यकाल में उसे इस पत्ते का ज्ञान नहीं था कि ये कौन भगवान है करके, है ना, कि भगवान को कैसे पहुंचाएगा। डाकिया भैया भगवान को कैसे पहुंचाएगा। पोस्ट मास्टर एक तंदुरुस्त और खुशमिजाज व्यक्ति था। वह भी हंस पड़ा
किंतु वह अगले ही क्षण तत्काल गंभीर हो गया और पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते उसने टिप्पणी किया, क्या विश्वास है, मतलब भगवान पर क्या भरोसा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे में भी वैसा ही भरोसा हो जाए भगवान के प्रति से पत्र लिखने वाले का है। ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार शुरू करने को, कि भगवान को पत्र लिख रहा है ना कि देखो, अतः पत्र लिखने वाले का ईश्वर के प्रति विश्वास ना हिलने पाए, इसके लिए पोस्ट मास्टर को एक विचार आया पत्र का उत्तर देने का, कि हम भगवान बन करके मतलब कि उसको रिप्लाई करेंगे। किंतु जब उसने उसे खोला तो यह स्पष्ट हो गया कि पत्र का उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, कागज और स्याही के अतिरिक्त कुछ और आवश्यकता होगी, मतलब पैसों की। किंतु वह अपने संकल्प में दृढ़ था। उसने अपने कर्मचारियों से कुछ धन मांगा। उसने स्वयं से भी अपने वेतन का कुछ भाग दिया और उसके कई मित्रों की भी इच्छा हुई कि एक नेक कार्य के लिए उदारता दिखानी चाहिए। उसके लिए यह असंभव था कि वह 100 पैसे इकट्ठे कर सके, अतः वह उस किसान को आधे से थोड़े ज़्यादा भेज सका। उसने पैसों को एक लिफाफे में रखा। लेंचो का पता उसने उस पते पर लिखा और उसके साथ एक पत्र रखा जिस पर मात्र शब्दों के हस्ताक्षर के रूप में ईश्वर लिख दिया। ईश्वर ने भगवान लिख दिया। ठीक है। अगले रविवार को जब वह थोड़ी जल्दी ही आ गया, डाकिये ने खुद ही वह पत्र उसके हाथों में रखा, जबकि पोस्टमास्टर एक संतुष्ट व्यक्ति जिसने कोई भला काम किया हो की तरह अपने ऑफिस से उसे देख रहा था। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखना, अब लेंचो ने मतलब कि एक पत्र भगवान को और लिखा है ना। लेंचो ने धन को देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं दिखलाया, ऐसा उसका दृढ़ आत्मविश्वास था। किंतु रकम को गिनने के बाद वह क्रोधित हो गया कि यार भगवान से मैंने 100 रुपये मांगा था और भगवान ने मुझे कम पैसे दिए। ईश्वर कभी कोई गलती नहीं कर सकता। ठीक है। और ना ही वह लेंचो की इच्छित मांग को ठुकरा सकता था, है ना। अब देखना, है ना। अब लेंचो ने बोला कि यार भगवान से मैंने 100 रुपये मांगा और भगवान ने मेरे को पैसे कम भेजे, तो लफड़ा क्या करके ना। तत्काल लेंचो खिड़की के पास गया और कागज और कलम दबात मांगी और टेबल पर उसने अपनी भोज झुर्रिया को चढ़ाते हुए, जो कि उसे अपने विचारों को लिखने के प्रयास के कारण लिखना शुरू किया। जब उसने पूरा काम कर लिया तो खिड़की पर जाकर एक स्टाम्प खरीदा और जीप फेरी और उसे लगाने के लिए अपनी मुट्ठी पर मारा। जैसे ही उन्होंने पत्र पेटिका में भरा, पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए गया। उसमें लिखा था, हे ईश्वर, हे भगवान, रकम जो मैंने आपसे मांगी थी उसमें से मुझे केवल 70 पैसे ही मिले ना। शेष रकम जल्दी भेजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत आवश्यकता है, पर उसे डाक द्वारा मत भेजिए क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बहुत बड़े धोखेबाज है। उन लोगों ने मतलब मेरे पैसे छीन लिए करके, है ना। जबकि उन्हीं लोगों ने लेंचो की हेल्प करे, भगवान ने कोई पैसे नहीं भेजे। और लेंचो भगवान को क्या पत्र लिख रहा कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लोग मतलब कि धोखेबाज और बदमाश हैं। उन लोगों ने मतलब आपने 100 रुपये भेजे थे, उन्हें 30 रुपये उन्हें धरण कर लिए। ठीक है। तो ये आपका पाठ है, मतलब ऐसा आपका पाठ है ना। 1 लीटर भगवान को एक पत्र। तो चलिए बच्चों, इसके आंसर क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वाले इसके आंसर क्वेश्चंस देखिए। अब इसका आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला आंसर है ना, पहला क्वेश्चन IMP लगा लो। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। व्हाट यानी क्या, डिड यानी किया, लेंचो होप फॉर मतलब कि लेंचो किस बात की आशा कर रहा था। होप का मतलब होता है आशा। लेंचो को किस चीज़ की आशा थी, लेंचो को भगवान से किस बात की आशा थी, लेंचो भगवान से क्या चाहता था, है ना। तो इसका आंसर आप देखोगे, लेंचो भगवान से क्या चाहता था, लेंचो किस बात की आशा थी, है ना। तो देखो, लेंचो को किस चीज़ की आशा थी, है ना, भगवान से। लेंचो होप्ड फॉर, लेंचो होप्ड यानी आशा करता था, फॉर यानी वाटर, वाटर यानी पानी की, इन द फॉर्म, इन यानी में, फॉर्म यानी खेत, ऑफ यानी का, रेन यानी बारिश, फॉर यानी के लिए, हिज यानी उसकी, क्रॉप यानी फसल। लेंचो उसकी क्रॉप यानी फसल के लिए पानी उसके खेत में गिर जाए इसकी आशा करता था। लेंचो होप्ड फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। लेंचो यानी लेंचो, होप्ड यानी आशा करता था, फॉर यानी के लिए, किसकी आशा करता था, पानी, वाटर यानी पानी, इन यानी में, फॉर्म यानी उसके खेत में, ऑफ रेन यानी बरसात, फॉर हिज क्रॉप, है ना। लेंचो अपनी फसल के लिए वर्षा के रूप में पानी की आशा कर रहा था। लेंचो होप्ड फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। उसको आप लिख लीजिए और उसको आप याद कर लीजिए, है ना,
कि लेंचो जो था भगवान से आशा कर रहा था कि उसके खेत में पानी गिर जाए और उसकी फसल अच्छे से पक जाए। अगला क्वेश्चन आईएमपी है, ये आपके त्रैमासिक परीक्षा में आ चुका है। वाई यानी क्यों, डिड यानी किया, लेंचो यानी लेंचो, से यानी कहा, द रेनड्रॉप्स, रेनड्रॉप्स का मतलब होता है बरसात की बूंदों को हम रेनड्रॉप्स कहेंगे। वेयर यानी थे, लाइक यानी जैसे, न्यू कोइंस यानी नए सिक्के। लेंचो पानी की बूंदे को सिक्के क्यों कहा रहा था कि भैया पानी नहीं बरस रहा है बल्कि सिक्कों की बरसात हो रही है। लेंचो ने क्यों कहा कि वर्षा की बूंदे नए सिक्कों की तरह है, तो देखो ही यानी वह, सेड यानी कहा, उसने कहा, दिस यानी ये सब कहा, बिकॉज यानी क्योंकि, हिज यानी उसकी, क्रॉप यानी फसल, रियली यानी कि रेडी यानी रियली यानी सच में, नीड यानी जरूरत थी, रेन की, रेन यानी बरसात की। लेंचो ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसकी फसल को सच में बरसात की बहुत ज़रूरत थी। फोर यानी के लिए, बीइंग ए गुड, गुड यानी अच्छा, हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब ताकि कटाई हो सके, क्या हो सके, कटाई हो सके और उसकी फसल पक सके। सो वेन इट रेंड, सो यानी जब, वेन यानी जब, जब इट यानी है, रेंड यानी बरसात जैसे हुई, ही सा उसने देखा, इन द फॉर्म उसके खेत में, ऑफ न्यू कैंस उसके खेत में नए नए सिक्कों की बरसात हो रही है। देखो उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अच्छी फसल के लिए उसे सचमुच वर्षा की आवश्यकता थी, इसलिए जब वर्षा हुई तो उसे नए सिक्कों के रूप में उसने देखा कि भैया नए नए सिक्के गिर रहे हैं। ठीक है, ही सेड दिस, उसने ऐसा कहा, बिकॉज यानी क्योंकि, हिज क्रॉप रियली नीडेड रेन, क्योंकि उसकी फसल को सच में पानी की ज़रूरत थी। फॉर बीइंग यानी के लिए, ए गुड, गुड यानी अच्छी, हार्वेस्ट यानी पक सके, अच्छी तरीके से उसकी फसल पक सके इसके लिए। सो वेन इट रेंड, इसीलिए जब जैसी बरसात हुई, ही सा उसने देखा, इट इन द फॉर्म की उसके खेत में, फॉर ऑफ न्यू कोइंस मतलब नए नए सिक्के बरस रहे हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए और इसको आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज, हाउ यानी कैसे, डिड यानी किया, रेन यानी पानी, चेंज यानी बरसात, बरसात किस प्रकार बदल गई। शुरू में जब पानी गिरा तो रेंचो को अच्छा लगा कि भैया नए नए सिक्कों की बरसात हो रही है, लेकिन अचानक से बरसात कैसे चेंज हो गई। बाट हैपेंड, फिर क्या घटना घटी थी, टू लेंचो फील्ड, फिर लेंचो के खेत का क्या हाल हुआ, है ना। तो देखो द रेन चेंज्ड इनटू ए हेल स्टॉर्म, द रेन यानी होता है पानी, चेंज जो बरसात हो रही थी, बरसात चेंज यानी बदल गई, इनटू ए हेल स्ट्रेम्ड, हेल स्ट्रेम्ड का मतलब होता है ओला वृष्टि, जो ओला गिरते कि नहीं, ओला आसमान से, ओला वृष्टि में बदल गई, जो पानी गिर रहा था वो ओला वृष्टि में बदल गया। द रेन चेंज्ड इनटू ए हेल स्टॉर्म, जो पानी गिर रहा था वह हेल स्टॉर्म में बदल गया। हेल से यानी होता है ओले, फेल यानी गिरे, ऑन द हाउस यानी घर के ऊपर पूरे ओला गिरने लगे, एंड गार्डन, गार्डन का मतलब होता है बगीचे में भी गिर गए, द हिल साइड यानी पहाड़ पर भी गिर गए, एंड द कॉर्न फील्ड मक्के के खेत में भी पूरे के पूरे ओले गिर गए। दे डिस्ट्रॉयड, उन्होंने पूरी तरह नष्ट कर दिया, लेंचोस फील्ड यानी लेंचो के खेत को पूरी तरह नष्ट कर दिया, कंप्लीटली यानी पूरी तरह नष्ट कर दिया। ठीक है, द रेन चेंज्ड इनटू ए हेल स्टॉर्म, जो पानी गिर रहा था वह ओलावृष्टि में बदल गया। हेल से फील्ड फेल ऑन द हाउस, ओला जो थे वो घर पर गिर गए, द गार्डन बगीचे में गिर गए, द हिल साइड यानी पहाड़ी पर गिर गए, एंड द कॉर्न फील्ड यानी मक्की वाली फसल में भी गिर गए। दे डिस्ट्रॉयड यानी वे पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। ठीक है, खेत पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। लेंचोस फील्ड यानी लेंचो के फील्ड खेत बर्बाद हो चुके थे। कंप्लीटली यानी होता है पूरी तरह से क्या हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। अगला आप देख सकते हो, जो चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है, बाट वेयर लेंचोस फीलिंग्स वेन द रेन स्टॉप्ड। वाट यानी क्या, वेयर यानी थे, लेंचोस यानी लेंचो की, फीलिंग्स यानी भावनाएं, वेन यानी जब, द रेन स्टॉप्ड जैसे ही बरसात बंद हुई, जैसे ही पानी गिरना बंद हुआ, तो लेंचो की क्या फीलिंग थी, लेंचो ने अपने मन में क्या सोचा। तो देखो, लेंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन, लेंचो का मतलब होता है लेंचो फेल्ट यानी खेत, कंप्लीटली यानी पूरी तरह, ब्रोकन यानी टूट चुके थे। लेंचो पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस कर रहा था, मतलब कि जैसे पानी गिरना बंद हुआ तो लेंचो की क्या हालत है, पूरे ओलावृष्टि करके पूरे खेत तबाह होगा ना,
तो पूरी तरह वो टूट चुका था। लेंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन, लेंचो पूरी तरह से टूट चुका था। द हेल, हेल यानी ओला, हेड लेफ्ट नथिंग, उसको चारों तरफ ओले ही ओले दिख रहे थे, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। द हेल यानी ओले, हेड यानी चुके, लेफ्ट यानी कुछ भी नहीं, नथिंग यानी छोड़ा था, ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। ही यानी वह, फेल्ट यानी महसूस कर रहा था, देट यानी कि, दे विल हैव नो कॉर्न देट ईयर, दे यानी उनके पास, विल यानी होगा, नो यानी कुछ भी नहीं, कॉर्न यानी होगी फसल, देट ईयर यानी इस साल भैया लेंचो के पास कुछ भी खाने पीने के लिए फसल नहीं होगी, है ना, लेंचो के पास कुछ भी नहीं होगा, ऐसा वह महसूस कर रहा था। लेंचो फेल्ट कम्प्लीटली ब्रोकन, लेंचो पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। द हेल यानी ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा था, पूरी फसल तबाह कर दिए थे। ही फेल्ट यानी वह महसूस कर रहा था, देट यानी कि, दे विल हैव नो कॉर्न देट ईयर, कि इस साल उसे कुछ भी नहीं मिल पाएगा, खाने पीने के लिए उसके पास कोई भी सामान नहीं रहेगा। ऐसा कौन है महसूस कर रहा था? लेंचो ऐसा महसूस कर रहा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, हु, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। अब जब लेंचो की पूरी फसल खत्म हो गई तो लेंचो को किस पर भरोसा था? व्हाट डिड ही डू, और जिस पर उसको भरोसा था, है ना, उससे उसने मदद मांगने के लिए क्या करा? व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ, फेथ का मतलब होता है विश्वास, इन यानी लेंचो को किसमें विश्वास था। व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया आगे। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो यानी लेंचो, फेथ यानी भरोसा, इन यानी में, गॉड यानी भगवान, लेंचो को भगवान पर पूरा भरोसा था। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, है ना, लेंचो को भगवान पर पूरा भरोसा था। ही यानी वह, फेल्ट यानी महसूस कर रहा था, ठीक है ना। गॉड आइस यानी भगवान की आंखें, सा एवरीथिंग, भगवान की आंखें सब कुछ देखती है। सो यानी इसीलिए, ही भगवान की आंखें सब कुछ देखती है, भगवान को मेरे दर्द के बारे में पता होगा। सो यानी इसीलिए, ही रोट, इसने लिखना चालू करा, ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखना शुरू किया। उसने एक भगवान को पत्र लिखने की सोची कि मैं भगवान को पत्र लिखूंगा और उनसे 100 रुपये, 100 पैसों की हेल्प मांगूंगा, है ना, जैसे मुझे पैसे मिलेंगे ताकि मेरा जीवन यापन चल सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अब पत्र तो लेंचो ने लिख दिया, अब पत्र को पढ़ा किसने? हु रीड द लेटर, पत्र किसने पढ़ा? हु रीड द लेटर, पत्र किसने पढ़ा? तो आप देख सकते हो, द पोस्ट मास्टर, है ना, द पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर, यानी पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर दोनों ने, रीड यानी पढ़ा, लेंचो से लेटर, लेंचो का लेटर दोनों ने पढ़ा, पोस्टमैन ने भी पढ़ा और पोस्ट मास्टर ने भी पढ़ा, दोनों ने क्या पढ़े? लेंचो का लेटर पढ़े। अगला देखिए, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, जैसे मतलब कि लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा और उसके लिखे हुए पत्र को पोस्ट मास्टर ने पढ़ा तो उसने क्या किया? व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, है ना, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, है ना, कि पोस्ट मास्टर ने पत्र को पढ़ने के बाद क्या करा? द पोस्ट मास्टर यानी पोस्ट मास्टर, हेल्प यानी मदद किया, लेंचो से यानी लेंचो की उसने हेल्प करा, वाई यानी द्वारा, सेंडिंग यानी भेज कर, मनी यानी पैसे, ओन यानी पर, बिहाफ ऑफ गॉड यानी भगवान, और उसने ऐसा नहीं बोला कि मैं पोस्ट मास्टर तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, बल्कि उसने बोला कि भगवान, और भगवान के नाम से लिख दिया कि भगवान ने तुम्हारे लिए पत्र भेजे है और भगवान तुम्हारी पैसों से हेल्प कर रहे हैं। लेंचो हैड रिटन, लेंचो हैड रिटन ए लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम विथ मनी, लेंचो हैड रिटन, लेंचो ने भगवान को जो पत्र लिखा था उसमें उसने भगवान से पैसे मांगे थे कि पैसों से उसकी सहायता की जाए। द पोस्ट मास्टर डिडंट वांट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड, लेंचो को भगवान पर जो भरोसा था, पोस्ट मास्टर ये चाह रहा था कि भैया लेंचो का भगवान के ऊपर से भरोसा ना डिगे, बल्कि भगवान पर उसका भरोसा बना रहे।
ठीक है। सो ही कलेक्ट मनी, इसलिए उसने पैसे इकट्ठे करे, एंड सेंट इट, और उसको उसने भेज दिया, इट टू लेंचो, और उसने उन पैसों को लेंचो को उसने भेज दिया। लेंचो की उसने हेल्प कर दी और लेंचो को उसने पैसे भेज दिया, है ना। किसको भेज दिया पैसे? लेंचो को उसने क्या भेज दिया? पैसे भेज दिया। ऐसी ऐसी बात है। द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो की हेल्प करी बाय सेंडिंग मनी, रुपयों को भेजकर, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान भगवान के नाम से, है ना। लेंचो है रिटर्न, लेंचो ने एक पत्र लिखा था भगवान को जिसमें उसने पैसों की हेल्प मांगी थी, है ना। द पोस्ट मास्टर डिडेंट वांट टू शेक, मतलब पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था लेंचोस फेथ इन गॉड की, लेंचो को भगवान के ऊपर से भरोसा उठे। सो ही कलेक्ट मनी, इसलिए उसने अपने साथियों से पैसे इकट्ठे करे, एंड सेंड इट टू लेंचो, और उसने इन पैसों को लेंचो को भेज दिया। अगला आप देख सकते हो, वाट लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चंस और रह गए हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस बस रहेगा, हम पढ़ेंगे इसके, फिर बाकी आपका पूरा का पूरा पार्ट एंड हो गया, है ना। देखो, वाज देने था लेंचो ने, लेंचो सरप्राइज्ड, क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ, क्या लेंचो को सरप्राइज हुआ कि यार सच में अब जैसे अपन भगवान को पत्र लिखेंगे और बदले में अगर अपन को पत्र मिलेगा तो अपन और सच में भगवान ने अपन को पत्र लिखे करके अपन घबरा जाएंगे। लेकिन क्या लेंचो घबरा था? लेंचो को आश्चर्य हुआ था। टू फाइंड ए लेटर टू हिम विथ मनी इन इट, जैसे लेंचो ने पैसों से भरा हुआ पत्र देखा तो क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ? क्या लेंचो अपने लिए पत्र और उसके साथ धन पाकर आश्चर्यचकित था, है ना। तो नो यानी नहीं, लेंचो बाज नोट सरप्राइज, लेंचो को किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं हुआ। टू फाइंड ए लेटर, जैसे उसने लेटर को पाया, फॉर हिम विथ मनी, फॉर यानी के साथ, विथ मनी यानी पैसों के साथ, जैसे ही लेंचो ने पैसों से भरा हुआ पत्र को पाया तब भी उसको किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं हुआ। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए था, ही हैड फुल फेथ इन गॉड, क्योंकि वो भगवान पर पूरा भरोसा करता था, उसको सच में पूरा यकीन था कि भगवान होते हैं और भगवान मेरी हेल्प जरूर करेंगे। ही न्यू दैट, और वह जानता था, गॉड सा एवरीथिंग, भगवान जो होते हैं वो सब कुछ देखते हैं। इवन बाट वाज इन वंस कॉन्साइंस, कॉन्सियस है ना, कॉन्सियस, ठीक है, है ना। इवन इवन वह जानता था कि, है ना, भगवान उसके मन में बसे थे। कॉन्सियस का मतलब होता है मन में बसे थे ना। वाट वाज ही वंस कॉन्सियस, भगवान उसके मन में बसे हुए थे, इसलिए उसको किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं हुआ। किसको? लेंचो, किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, बाट मेड हिम एंग्री, बाट यानी क्या, मेड यानी बनाया, हिम यानी उसको, एंग्री यानी गुस्सा। भैया लेंचो को गुस्सा क्यों आया? लेंचो को गुस्सा क्यों आया? लेंचो एंग्री क्यों हो गया? भाई किस बात को लेकर क्रोधित हो गया? कौन? लेंचो को किस बात में गुस्सा आ गया? लेंचो हैड रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम सो पीस, देखो लेंचो ने जो पत्र लिखा था, है ना, लेंचो हैड रिक्वेस्ट में उसने भगवान से 100 पीसों की हेल्प मांगा था। जैसे अपने भारत देश में रुपये चलते हैं वैसे वहाँ पर पीसों चलते हैं, उसने 100 पीसों की हेल्प मांगा था। लेंचो हैड रिक्वेस्टेड टू सेंड हिम 100 पीसों, लेंचो ने भगवान से बोला था कि आप मुझे 100 पैसे भेजना। बट गॉड सेंड, लेकिन भगवान ने उसको सिर्फ 70 पीसों भेजे, है ना, 70 पीसों भेजे। दिस वॉज नॉट गुड ऑन गॉड्स पार्ट, मतलब कि, और ये भगवान से गलती हो नहीं सकती है ना, कि भगवान से गलती नहीं हो सकती है, हाँ, ठीक है। दिस मेड हिम एंग्री, इसलिए उसको इस बात पर गुस्सा आ गया कि मैंने 100 मांगे और भगवान ने 70 ही भेजे, मतलब भगवान ने नहीं करे, मतलब किसी ने कुछ कारस्तानी करा है, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। दिस मेड हिम एंग्री, ये चीज़ ने उसको गुस्सेल बना दिया, उसको इस बात पर क्या आ गया? गुस्सा आ गया। क्या आ गया? उसको गुस्सा आ गया। एक जो वाला कर लेंगे हम।
चलो 3 प्रश्न हम और पढ़ लेंगे, है ना। इतने प्रश्न आप याद कर लेना, ठीक है। अगर आप कम भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही एक चीज़ को उस गाइड वाले ने बार बार वही चीज़ उसने रिपीट किया है। तो पेपर में क्वेश्चन कुछ भी आए आप आंसर याद कर लेना, आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख करके आ सकते हो, ठीक है। मतलब कि अगर आपने आला आंसर का याद करे और क्वेश्चन कुछ दूसरा आ गया है ना, तो आप पहले आंसर को आगे क्वेश्चन में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे क्योंकि लगभग सेम वही रहता है। देखो, वाई डज द पोस्ट मास्टर, वाई यानी क्यों, डज यानी किया, द पोस्ट मास्टर यानी पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, मतलब कि पोस्टमैन जो था उसने लेंचो को पैसे क्यों भेजे, है ना, कि जबकि उसने भगवान से मांगा था। वाई डज ही साइन इन द लेटर गॉड, और जब पैसे भेजने के बाद उसने भगवान लिख करके उसने उसे क्यों भेजा, पत्र में उसने भगवान क्यों लिखा ऐसा, है ना। तो देखो, द पोस्ट मास्टर वांटेड टू रिटेन लेंचोस फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर ने पोस्ट मास्टर वांटेड यानी चाहता था, रिटेन यानी बनाए रखना, लेंचोस यानी लेंचो का, फेथ यानी भरोसा, इन गॉड यानी भगवान में। पोस्ट मास्टर लेंचो का भरोसा भगवान के ऊपर बनाए रखना चाहता था। वेन यानी जब, ही रीड जब उसने पढ़ा, द लेंचोस हेड रिक्वेस्टेड मनी कि भैया लेंचो को पैसों की बहुत ज़रूरत है। ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, उसने निश्चय किया कि वह लेंचो की हेल्प करेगा। ही गेदर्ड अस मच मनी, और उसने सभी लोगों से पैसे इकट्ठे करे। गेदर्ड का मतलब होता है इकट्ठे करना। अस ही कुल्ड बाय आस्किंग हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने सारे के सारे एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारियों से कहा, टू कंट्रीब्यूट यानी कि वो मदद करे भैया लेंचो को पैसे देने में ना, योगदान दे, कंट्रीब्यूट करना मतलब योगदान देना। एंड गिविंग, और दे ए पार्ट ऑफ हिज ऑन सैलरी, उनकी जो सैलरी आती है हर महीने, सरकार उनको जो सैलरी देती है उस सैलरी में से कुछ कुछ पैसे सब लोग दे, ताकि हम किसकी हेल्प कर सके, हम लेंचो की हेल्प कर सके, ताकि लेंचो का भगवान के ऊपर से भरोसा कम ना हो सके, ठीक है। इसीलिए उसने भगवान की साइन करी। ही साइंड द लेटर गॉड, उसने मतलब कि लेटर के साथ पैसे भेजे और उसमें उसने भगवान लिख करके भेज दिया। सो द लेंचोस फेथ वुड नॉट गेट शाकेन, ताकि लेंचो का भरोसा भगवान के ऊपर से किसी भी प्रकार से ना डगमगाए, उसका भगवान के ऊपर भरोसा हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, ठीक है। इसके लिए पोस्ट मास्टर ने ये सारे काम करा, इसीलिए किसने, पोस्ट मास्टर ने ये सारे काम करा, ठीक है। आप देख सकते हो, द पोस्ट मास्टर वांटेड टू रिटेन, पोस्ट मास्टर चाहता था कि भैया लेंचो को भगवान पर भरोसा बना रखे। बेन ही रीड द लेंचोस दैट लेंचो हेड रिक्वेस्टेड मनी, जैसे उसने पढ़ा कि पत्र में कि भैया लेंचो को पैसे की ज़रूरत है। ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, उसने डिसाइड किया कि मैं उसकी हेल्प करूँगा। ही गेदर्ड अस मच मनी अस ही कुड बाय आस्किंग हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों को कहा और उसने अपने कर्मचारियों से पूछा और कहा कि भैया अपनी सैलरी में से कुछ कुछ हिस्सा वे लेंचो के लिए निकाल करके रख दे। ही साइंड द लेटर गॉड, और उसने लेटर में भगवान नाम से हस्ताक्षर कर दिए, है ना। देट लेंचोस फेथ वुड नॉट गेट शाकेन, ताकि लेंचो को भगवान के ऊपर से भरोसा ना डगमगा सके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लो, फिर बस इतने याद कर लेना, और बाकी कोई भी क्वेश्चन आए अच्छा लिख के आना, बिल्कुल 2-3 क्वेश्चन को मिला करके अच्छा लिख करके आना, ठीक है। इसको आपको कॉपी में नोट्स बनाना है, नोट्स बनाने के साथ साथ आप इसको याद भी करना है, इसको आपको याद भी करना, नोट्स भी बनाना है। देखो, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, डिड यानी किया, लेंचो यानी लेंचो, ट्राई यानी कोशिश, टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट, क्या लेंचो ने ये खोजने का प्रयास करा कि उसको पैसे किसने भेजे हैं और क्यों भेजे और क्यों नहीं भेजे। लेंचो ने भगवान से मांगा था और सच में उसको पैसे मिल भी गए, तो क्या लेंचो ने फिर बाद में खोजने का प्रयास करा। तो देखो, नो यानी नहीं, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंट द मनी हिम, यहाँ पर क्या लिखोगे, डिड की जगह लिख देना यहाँ पर क्या, नो, नो लेंचो ट्राई टू फाइंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख देना, ठीक है। हिम लिख दिए, हिम तक। लेंचो ने मतलब कि खोजने का प्रयास नहीं करा कि पैसे किसने भेजे, बिकॉज यानी क्योंकि सच ही वाज कॉन्फिडेंस, उसको पूरा भरोसा था कि पैसे भगवान ने ही भेजे हैं। ही नेवर सस्पेक्ट देट, वे कभी भरोसा नहीं कर सकता था, इट कुड बी एनी वन इल से अदर देन गॉड, कि भगवान के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता,
भगवान के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता, मतलब भगवान ने उसको पैसे भेजे है, उसको पूरी तरह क्या था, एक प्रकार से भरोसा था। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए और इसको आप याद कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।